चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शामिल होने की बात हो रही थी, लेकिन NLSIU के 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और एक्स स्टूडेंट्स ने इस बात पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक लिखित स्टेटमेंट भी शेयर किया है। इस स्टेटमेंट पर टोटल 702 लोगों ने साइन किया है। इनमें 165 इस साल ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, 409 मौजूदा छात्र और 128 एक्स स्टूडेंट शामिल हैं। इसकी शुरुआत 13 अगस्त को हुई थी। ये मामला नालसार यानी कि NALSAR के स्टूडेंट्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से जुड़ा है। छात्रों ने उनकी कॉन्वोकेशन में मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी। 13 अगस्त को BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसार नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पर रोक लगा दी थी, यानी उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वकील बनने के प्रोसेस में रुकावट। लेकिन कुछ ही घंटों बाद BCI ने अपना फैसला वापस ले लिया और एनरोलमेंट बहाल कर दिया। अब NLSIU के छात्रों और एक्स स्टूडेंट ने इसी पूरे मामले को लेकर BCI से नालसार के छात्रों और फैकल्टी से बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगने की मांग की है। अपने बयान में उन्होंने BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के अधिकार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मनन कुमार मिश्रा अकेले पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। BCI में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और हर स्टेट बार काउंसिल से एक एक मेंबर भी शामिल होते हैं। इसलिए बयान के मुताबिक BCI चेयरमैन अकेले अपनी तरफ से ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते। बयान में ये भी कहा गया है कि दूसरे लेटर में ही लिखा था कि BCI ने इस फैसले को मंजूरी दी है। पहले लेटर में ऐसी मंजूरी का जिक्र नहीं था। इसी वजह से छात्रों ने BCI से पूछा है कि चेयरमैन को ऑफिशियल लेटर हेड इस्तेमाल करने का अधिकार का नियम आखिर है क्या। NLSIU के छात्रों और पूर्व छात्रों ने BCI के इस पूरे कदम को फ्री स्पीच की आज़ादी पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने अपने बयान में रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर कविता वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर का जिक्र करते हुए कहा कि नालसार से छात्रों और फैकल्टी के उन लोगों की पहचान बताने को कहना जो इस अभियान से जुड़े थे, किसी विच हंट से कम नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि BCI के इस कदम से सिर्फ नालसार के स्टूडेंट्स और फैकल्टी पर असर नहीं पड़ेगा, इससे देश भर के छात्रों और आम लोगों के बीच भी डर पैदा हो सकता है कि अगर उन्होंने किसी मुद्दे पर असहमति जताई तो उन्हें निजी और पेशेवर नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल। छात्रों ने BCI के दूसरे लेटर में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल उठाया। लेटर में कहा गया था कि कुछ बाहरी लोगों ने मासूम छात्रों को गुमराह और भड़काया है। NLSIU के छात्रों और एलुमनाई ने इस भाषा को अपमानजनक और साथ ही साथ छात्रों को आपस में अलग अलग करने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि नालसार के छात्रों और फैकल्टी ने अपनी मर्जी से अपनी बात रखी, इसके पीछे किसी बाहरी शख्स का कोई हाथ नहीं था। बार एंड बेंच की रपट के मुताबिक बयान में BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के पुराने बयानों का भी जिक्र किया गया है। छात्रों का कहना है कि पहले भी मनन कुमार ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकतें बताया था और उन पर विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया था। यही वजह है कि NLSIU के छात्रों और एक्स स्टूडेंट ने कॉन्वोकेशन में CGI और BCI के चेयरमैन की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लॉ की पढ़ाई पूरी करना बहुत से छात्रों के लिए आसान नहीं होता। क्लास, जाति और जेंडर जैसी वजहों से कई लोगों के लिए कानूनी शिक्षा तक पहुंच बनाना पहले से ही मुश्किल है। ऐसे में कॉन्वोकेशन उनके लिए गर्व और खुशी का मौका होना चाहिए। लेकिन बयान में कहा गया कि जिन लोगों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ खुलकर नाराज़गी जताई हो, उन्हें समारोह में बुलाया जाना छात्रों के लिए जश्न के बजाय अपमान जैसा महसूस हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।